हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ आज के दिन की बात करें तो यस, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। काफ़ी लोगों को एक तकलीफ होती है कि शेयर को कब खरीदे, टाइमिंग हमें कैसे पता चलेगा, तो उसी के ऊपर वीडियो आ चुका है, देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। और कल है रविवार, तो इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड हो जाएगा। इसका लिंक भी ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो करके रख लेना। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, शेयर मार्केट में अगर आप आते हो तो पूरा जो खेल रहता है वो एक ही शब्द के इर्द गिर्द चलता है, और वो होता है बिजनेस। यस, किसी भी कंपनी का बिजनेस अच्छा चलेगा तो स्टॉक ऊपर, बिजनेस खराब चलेगा तो भाई स्टॉक नीचे। ठीक है, एंड हम सभी लोगों को पता ही है, अलग अलग बिजनेसेस हम लोगों को शेयर बाजार में देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। पर यस, कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस ऐसे दोस्तों जिनके लिए हम कह सकते हैं कि कठिन समय आते हुए देखने को मिल चुका है। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि वाह इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो देखिए, सबसे पहला जो एक बेसिक कारण था कि चलो स्लो कंजम्पशन हो रहा है। ठीक है, मतलब लोग कम खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक कारण यहाँ पे होता है। प्लस कंपनी के इसी चीज़ के चलते Q1 के नंबर्स भी खराब आए थे इस पर्टिकुलर सेगमेंट को लेकर। पर सबसे बड़ा जो कारण अब हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रहा है, मतलब कैसा होता है कि कंपनी ऐसे नीचे यहाँ पे स्टॉक्स गिर रहे थे, ठीक है, तो कमबैक करने की कोशिश होती है कि नहीं? ऑब्वियसली होती है। बट यहाँ पे कमबैक होने से ज़्यादा अब ऐसा चीज़ हो चुका है कि कंपनी बहुत ही बड़े मुसीबत में हम लोग को फंसती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वो कौन सा कारण है? तो दोस्तों वो कारण है, आप सभी लोग इनको तो अच्छी तरीके से जानते होंगे। यस, तुकाराम मुंडे जी की अगर बात कर ले, सो इनके जो एक्शंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं दोस्तों, तो इस चीज़ के चलते जो फूड सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेक्टर्स है, इंडस्ट्री है, वहाँ की हालत हम लोग को काफ़ी अब खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। खराब मतलब जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, मतलब हमारे लिए तो वही अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं, बट हम सभी लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों को एक पॉइंट भी बताया था कि जो न्यूज़ हमारे लिए अच्छी होती है वो कंपनी के लिए अच्छी नहीं होती है, एंड जो न्यूज़ कंपनी के लिए अच्छी होगी वो हमारे लिए अच्छी नहीं होगी। सो वही हो रहा है। हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है भाई, आप सभी लोगों को पता ही है कि फूड से रिलेटेड हाइजीन, मतलब ये सारी चीज़ें कितनी मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट वाली ये होती है, और कंपनी तो फॉलो करती है नहीं, हर किसी को यहाँ पे पता ही है। एंड इसी चीज़ के चलते जो बैक टू बैक एक्शंस इनके ऊपर यहाँ पे हो रहा है, तो इसी चीज़ के चलते इनमें जो लिस्टेड स्टॉक्स भी जो है उनके ऊपर भी हम लोग को दबाव आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और ये कोई मैं अपने मन से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को विथ प्रूफ सारे आर्टिकल्स, सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे रख के ही ये सारी बातें करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर देखा गया तो इस चीज़ के चलते FMCG ये जो सेक्टर है, वैसे तो देखा गया ये सेक्टर ऑलरेडी एक दिन का चार्ट पैटर्न देख सकते हो नीचे ही चल रहा है, हफ्ते भर का चार्ट पैटर्न देख लो, एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लो, 3 महीने की बातें कर लो, 6 महीने की बातें कर लो, साल भर की बातें कर लो, पहले से ही दबाव में है। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर कमबैक यहाँ पे करना ही है तो कुछ तो अच्छी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, पर ऊपर से अब हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके ऊपर और कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि सर आप यहाँ पे IAS तुकाराम मुंडे जी की बात कर रहे हैं, वो तो देखा गया तो एक पर्टिकुलर स्टेट से ही लिंक्ड है, मतलब हम कह सकते हैं उनका जो एरिया है वो हम लोगों को सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट तक ही नज़र यहाँ पे आ रहा है, तो बाकी पूरे मतलब कंपनियां तो पूरे ऑल ओवर इंडिया अलग अलग स्टेट में यहाँ पे काम करते, तो उनके ऊपर फ़र्क कैसे पड़ेगा? तो अगर आपने सोचा है तो आप एकदम सही सोच रहे हैं यहाँ पे। पर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, हमारा जो फूड रेगुलेटर है FSSAI की अगर बात कर ले, सो ये भी अब एक्शन मोड में आते हुए देखने को मिल चुका है। आप लोगों ने देखा होगा कि FSSAI भी अब अलग अलग एक्शन यहाँ पे लेते ही जा रहा है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते अगर हम यहाँ पे देखें, बहुत सारे अलग अलग स्टेट में भी जो कंपनियां हैं उनके ऊपर भी अब एक्शंस लगातार यहाँ पे हो रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, डाबर का एग्जांपल ले लो। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि डाबर के स्टॉक 2-3% तक हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिल गए। क्यों? बिकॉज ऑफ FSSAI की अगर बात कर ले, FSSAI की अगर बात कर ले, तो उन्होंने उनके ऊपर एक्शन ले लिया। कौन सा एक्शन? कि उन्होंने बोल दिया कि भाई ये जो आप 100% क्लेम करते हो ना, हनी को लेकर, घी को लेकर, कोकोनट वाटर को लेकर, ये अब आपको बंद करना पड़ेगा। सीधा बैन कर दिया भाई 100% क्लेम की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते कंपनीज को तो भाई डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट ही हो रहा था। ठीक है, कंपनी मतलब मार्केटिंग गिमिक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर बात कर ले, इस चीज़ के चलते तो उनको यहाँ पे फ़ायदा हो ही रहा था। अब वो यहाँ पे क्या करेंगे, ये इस प्रकार के जो क्लेम्स है वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। एंड जैसे अभी मैंने आपको कहा, ये कोई एक्शन महाराष्ट्र में तुकाराम मुंडे जी ने नहीं लिया है, ये FSSAI ने एक्शन लिया है, जो पूरे भारत के ऊपर अब लागू होते हुए देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ डाबर की बात नहीं है,
डाबर के साथ साथ अगर हम इमामी की भी बात कर ले, इमामी की भी बहुत कुछ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एमवे की बात करें, अब एमवे तो बाजार में लिस्टेड नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इनको अब यहाँ पे नोटिस जा चुके कि ये जो आप 100% फूड का क्लेम करते हैं, दैट्स इट, अब वो इतिहास हो चुका है, अब आप ये आगे क्लेम नहीं कर पाओगे। एंड इसी चीज़ के चलते कंपनी के जो एक्स्ट्रा सेल्स यहाँ पे हो रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर तो इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा ही आएगा। मतलब ये कोई ऐसी खबर नहीं है कि चलो भाई बहुत अच्छी बात है कि इससे सेल्स बढ़ेंगे, फ़ायदा होगा, नहीं, इससे तो इनको नुकसान ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये ऐसे धीमे धीमे इम्पैक्ट इनके बिजनेसेस के ऊपर हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बात सिर्फ यही तक नहीं है, देन फूड की अगर बात कर ले, सो वी ऑल नो दैट रेस्टोरेंट्स भी आ जाते हैं। तो रेस्टोरेंट्स को लेकर भी हम सभी लोगों ने देखा ही, अभी सुना भी है। डोमिनोज की अगर बात करें जो QSR के अंडर आता है, देन पिज़्ज़ा हट की बात कर ले, इनके ऊपर भी एक्शन होना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, जो कि आप देख सकते हो। सारी चीज़ें आर्टिकल्स में आपको दिखा रहा हूँ। डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट आउटलेट्स मुंबई की अगर बात कर ले तो यहाँ पे उसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फूड सेफ्टी की अगर बात कर ले तो वहाँ पे दिक्कतें यहाँ पे पाई गई। सो अगेन इनके ऊपर मतलब एक्शन यहाँ पे हुआ है, तो बिजनेस के ऊपर तो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड इस चीज़ के चलते बाजार में कौन सी कंपनी लिस्टेड, मतलब पिज़्ज़ा हट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले या फिर डोमिनोज की बात कर ले, ठीक है, डोमिनोज किधर गया, यस, तो हम सभी लोगों को पता है कौन सी कंपनी, जुबिलेंट फूड वर्क्स। सो उसके जो आउटलेट्स है वो जुबिलेंट फूड वर्क्स के, मतलब डोमिनोज के, वो जुबिलेंट फूड वर्क्स के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। एंड पिज़्ज़ा हट की अगर बात कर ले तो हम सभी लोगों को पता ही है। सफायर फूड्स की अगर बात कर ले, देवियन इंटरनेशनल की बात कर ले, अब तो इनका तो मर्जर भी खबर यहाँ पे आई थी, ठीक है, तो इनके ऊपर भी हम लोगों का इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस अभी की बात कर ले, आई गेस ये आज ही की खबर थी, आज या फिर कल की हो सकती है, मैकडोनल्ड्स के ऊपर भी अब एक्शन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइव कॉकरोचेस, ठीक है, मतलब हाइजीन की अगर बात कर ले, सारे स्टैंडर्ड्स हम लोग को ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। और इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो FDA ने इनका जो लाइसेंस है वो यहाँ पे सस्पेंड करते हुए नज़र यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि हर जगह पे अभी हम लोगों को एक्शंस लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड अगर हम मैकडोनल्ड्स की बात कर ले तो हम सभी लोगों को पता ही है कि वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड, इसके अंदर हम लोग को मैकडोनल्ड्स का बिजनेस आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब अगेन यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन क्या है कि ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है फूड से रिलेटेड, रेस्टोरेंट की बात करें या फिर अगर हम लोग ने अभी भी रिसेंटली देखा था ब्लिंकिट के ऊपर भी एक्शन हुआ था, आपको पता होगा, यस, उनके जो ब्लिंकिट की बात करें, देन और भी अलग अलग जो हम लोग को क्विक कॉमर्स वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, सबके ऊपर यहाँ पे एक्शंस हुए थे। क्यों? उनका जो डार्क स्टोर था वहाँ पे भी हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं था, तो एक्शन लिया गया था, बहुत सारी चीज़ें सस्पेंड की गई थी। सो अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि अगर आप इस पर्टिकुलर सेगमेंट में कोई भी शेयर को खरीदने का विचार कर रहे हो तो ये सारे जो पॉइंट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं उसको दिमाग में रख के आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि शेयर बाजार मतलब क्या है, ये सब कुछ बिजनेस रिलेटेड ही चीज़ें रहती है। अगर किसी के ऊपर अगर मल्टीपल अगर लैप्सेस हो रहे हैं, क्या पता कोई स्ट्रिक्ट एक्शन हो गया, अगर हो गया तो भाई कंपनियां ज़बरदस्त तरीके से लोअर सर्किट भी हिट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या एक्शन उनके ऊपर यहाँ पे हो रहे हैं और वो कितने लैप्सेस कर रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।